कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूँ अपनी नज़मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना। सवाल ये उठा कि गुलजार को पढ़ें कि सुने, देखें कि गुनगुनाएं। आखिर गुलजार को पाएं तो कहाँ पाएं। कितने अल्फाज हैं ये छोड़ दिए थे आपने। हाँ। शायरी में नहीं इस्तेमाल किया मैंने। हाँ। इस्तेमाल कर लिया मैंने, पढ़े हुए थे बात। मतलब जो आपके बिल्कुल, इस्तेमाल बिल्कुल। नहीं किया आपने, वो बचा हुआ आपके हाँ, दस्तरखान से, वो मैंने इस्तेमाल कर ली। मेरे लिए बची बीड़ी, चिमटा, चूल्हा, लकड़ी। मैंने कि इतने सीधे साधे जो लफ्ज़ हैं, इनके साथ भी गुलजार साहब ने क्या उसमें डाला है। और ख़ासतौर से जो आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपकी त्रिवेणियाँ। While you're doodling, you keep drawing. और उसमें ये एक फॉर्म निकली कि आपका शेर मुकम्मल था 2 लाइन। बिल्कुल वही कि अब इसके आगे क्या बात हो सकती है। और अचानक तो एक वो जो तीसरा तीसरी लाइन आती है तो वो पता चलता है कि उन दोनों लाइनों के बीच में जो एक गुप्त है, बिल्कुल ये वो है। इसलिए मैंने उसे त्रिवेणी नाम दिया। ये बहुत कि खूबसूरत गंगा जमुना ऊपर आपको सतह पे नजर आती हैं, और ये एक सरस्वती है जो छुपी हुई है। अगर आप छुपी हुई है। सरस्वती दिखा दें तो वो त्रिवेणी हो जाती है। बिल्कुल। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर। सूरज आया था, जरा उसकी तलाशी लेना। आई एम क्वाइट एन एंटीक पीस। मैं उस बीसी एजेस से चला आ रहा हूँ। लिखता हुआ आ रहा हूँ और मिलता हुआ आ रहा हूँ लोगों से। एंड आई वाज जस्ट लकी कि उन स्टालवर्ड्स के साथ मौका मिला मुझे काम करने का। बिपुल रॉय, सलील चौधरी, एस.डी. बर्मन और मदन मोहन जी। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे। But then I had people like Rishi, तो वो अपने आप में एक सबक सीखने वाली बात थी, क्लासरूम में बैठने वाली बात थी। आनंद had actually placed me there. हाँ। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। ऋषिदा से वो मिल गया, वो जगह मिल गई। और इस मीडियम का जो इस्तेमाल किया और जिस ढंग से इस्तेमाल किया, बस ये जरूर है कि मीडियम का अपना मजा था, जानने की हाँ, कोशिश की। बिल्कुल। चलो अब आ ही गए हैं, शैलेंद्र ने धक्का दिया तो सीख लो। आपकी फिल्में शायद एक्सेप्शन है इस मामले में कि आपकी राइटिंग आपकी फिल्म को डिक्टेट करती नहीं, मैं अगर इसकी सफाई पेश करूँ तो यूँ है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल आई वाज लर्निंग दिस मीडियम, है। हाँ। वो राइटर ज़्यादा था मैं। विजुअल नॉलेज, विजुअल लैंग्वेज कम थी। महेश भट्ट हाँ। आए, महेश ने आप ये सेट अंदर लगाने की क्या जरूरत थी, आप गए क्यों नहीं वहाँ पे, जाके क्यों नहीं बाहर कोई लोकेशन देख लेते। उसमें जो धूप कंट्रीब्यूट करती है, जो एटमॉस्फेयर और हवा कंट्रीब्यूट कर, वो यहाँ कहाँ बाहर निकलना सीखो गुलदास। एंड आई रिमेंबर कि महेश भट्ट के उस जुमले को का बहुत असर हुआ और बहुत दूर तक रहा मेरे साथ। एंड आई स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम सेट्स टू लोकेशंस। जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आई स्टार्टेड लर्निंग एंड हैंडलिंग कैमरा। तब जाके ये विजुअल्स वहाँ तक जाके कहीं किताब के आसपास जाके समझ में आने शुरू हुए। उसके बाद फिर ये ज़रूर है कि थोड़ी सी लैंग्वेज सिनेमा की समझ में आने लग गई। मतलब जो भी फिल्में बनाई वो कन्विक्शन के साथ बनाई। वो लगता है कि इन कहानियों में कोई फिल्मकार भी छुपा हुआ है कहीं, तो क्योंकि शायद आगे वो बाहर आया फिल्मकार। नहीं, वो काफी विजुअल कहानी इतने है। साल फिल्म में गुजारने के बाद वो कहीं ना कहीं उस मीडियम का भी तो असर आता है। राइटर का असर अगर फिल्म पर है तो फिल्म का असर भी राइटर पर है। इंडिया का जो पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना 52, उस जमाने में ये फिल्म देखी थी, हैप्पीनेस ऑफ अस अलोन, जिसमें 2 गूंगे बहरे
and उसमें एक आदमी who are trying to make a social circle of their own, which I thought was very reactionary. ये तो बड़ा गलत ख्याल है. How can they be out of your part? तो एक ख्याल आया कि उसका एंटी थीसिस बनाना चाहिए कि ये ख्याल गलत है. तो आई प्लांटेड अ ब्लाइंड मैन. ब्लाइंड मैन जो कहता है वो सुन नहीं सकते, और जो वो इशारे से कोशिश कर रहे हैं कहने की वो देख नहीं सकता. वो ये देख नहीं सकता. येट देयर इज अ ह्यूमन रिलेशनशिप. गालिब शायद गुलजार साहब का सबसे मुकम्मल शाहकार है. ले आए अगर टूट गया सागरे जम से. क्योंकि टीवी सीरियल होने की वजह से न इस पे समय का बंधन था और न बॉक्स ऑफिस का, इसलिए गुलजार का शायर, उनका स्क्रिप्ट राइटर, उनका निर्देशक सब अपनी पूरी शिद्दत, खूबसूरती और फ़न के साथ इसमें नज़र आते हैं. गुलजार ने गालिब को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचा दिया. आपने बच्चों के लिए लिखना क्यों बंद कर दिया? मैं लिख रहा हूँ, और मेरा ख्याल है हर साल 1-2 किताब, बच्चों की किताबें बाकायदा लिखता हूँ, बच्चों के लिए लिखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को ध्यान दिया नहीं गया. And I'm with my children. Yes. My children change me. हमारी जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस की वो ये है कि जो आज का हिंदुस्तान है या समाज है वो हमारी स्क्रिप्टों में कहाँ तक रिफ्लेक्टेड है या नहीं. नहीं, जो फिल्में बदली हैं तो उतनी ही बदली हैं जितना समाज बदला है, जितनी सोसाइटी बदली, जितने आप बदले. आप बदलें तो फिल्म वैसे कैसे रहेगी. जितने आप अर्बनाइज होते जा रहे हैं उतनी फिल्में अर्बनाइज होती जा रही हैं. आपकी फिल्मों में गांव दिखना ही बंद हो गया. आपके कैरेक्टर्स भी मोस्टली अब्रॉड से आए हुए, बिकॉज द फिल्म मेकर्स आर ऑल फ्रॉम दैट सोसाइटी. तो द मार्केट हैज कम इन द फोरग्राउंड एंड द क्रिएशन हैज गॉन बिहाइंड. हर दौर की एक अपनी ज़बान है और एक अपनी सेंसिबिलिटी है. आज उनकी सेंसिबिलिटी को जो बात छूती है वो हो सकता है आपको नहीं छूती हो. जब मेरे सामने कोई कहानी बदल जाती है तो मैं बदल जाता हूँ, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं तो मैं भी बदल जाता हूँ. और मेरा माहौल जब बदला हुआ है तो मेरे वही रहने की कोई वजह नहीं. द विजुअल लैंग्वेज, इट डजंट लेट यू थिंक एनीथिंग एल्स. विजुअल सरप्राइजेस एवरी टाइम. ओके, हर सीन के साथ साथ एक नया. तुम्हारी हंसी में रोने की आवाज़ आती है, वो ये नहीं कहेंगे, बट दे विल फाइंड देयर ओन एक्सप्रेशन इन इट. सीधी जबान में हो सकता है कहें व्हाई आर यू क्रिबिंग, बट दे नो इट व्हाट दे वांट. दीस यंगस्टर्स दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट. दिस जनरेशन दैट वे, ये जनरेशन बेटर है. इट्स अ ब्रिलियंट जनरेशन. इट्स अ ब्रिलियंट जनरेशन. जगह नहीं और डायरी में ये हैश-ट्रे पूरी भर गई है. उलट पुलट के तमाम सफ़ों में झांकता हूँ, कहीं कोई टुर्रा नज़्म का बच गया हो तो उसका कश लगा लूँ. तलब लगी है, तलब लगी है. ये हैश-ट्रे पूरी भर गई है, ये हैश-ट्रे पूरी भर गई है.